नमस्कार बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया है मैंने, जिसकी सबको ज़रूरत होती है, सभी खोजते हैं, सभी चाहते हैं, सभी समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से हमको यह प्राप्त हो जाए। तो उसको मैंने आसान से ही लाने की कोशिश किया है। संधि और समास में अंतर ध्यान देंगे। संधि और समास में अंतर जानने के लिए सबसे पहले तो संधि को तोड़ने की जो होती है, तो संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं और समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं। दोनों में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। दोनों में दो या दो से अधिक होता है। क्या होता है? तो वही तो उसकी पहचान है। संधि में वर्णों का मेल, समास में शब्दों या पदों का मेल। संधि में विकार उत्पन्न होता है। विकार को परिवर्तन कहते हैं। समास में विकार नहीं होता है। संधि के तीन भेद हैं, समास के छह भेद हैं। इस प्रकार से इसमें अंतर को देखा जाए तो कह सकते हैं कि संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। संधि में विकार उत्पन्न होते हैं, समास में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, समास के छह भेद होते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों या पदों का मेल होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार प्रकार से हम संधि और समास के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं और इससे हमारी परिभाषा का भी निर्माण हो जा रहा है। फिर से सुन लीजिए। संधि की परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समास: दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को जो नए शब्द बनते हैं उसको समास कहते हैं। इसका अंतर फिर से ध्यान दीजिए। पहला, वर्णों का मेल होता है संधि में, शब्दों और पदों का मेल होता है समास में। विकार उत्पन्न होता है संधि में, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता समास में। विच्छेद होते हैं संधि में, विग्रह होता है समास में। तीन भेद होते हैं संधि के, छह भेद होते हैं समास के। इस प्रकार से मैंने संधि और समास के अंतर को काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है। धन्यवाद।